ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। खबर इंदौर से है, जहां राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या प्रतिमा के समक्ष सामूहिक वंदे मातरम गान कार्यक्रम का आयोजन शहर भाजपा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में हजारों लोगों की उपस्थिति के साथ साथ भाजपा की अगुवाई में इंदौर के तमाम भाजपा के छोटे बड़े नेता के साथ साथ सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम एक साथ देखने को मिला। इस अवसर पर मां भारती की आराधना करते हुए राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया गया। भारत मां के जयघोष से पूरा रजवाड़ा क्षेत्र राष्ट्र प्रेम की भावना से सराबोर हो उठा। कार्यक्रम में इंदौर की विख्यात नृत्यांगना बहन रागिनी मुखर्जी और उनके समूह द्वारा प्रस्तुत वंदे मातरम नृत्य ने सभी को भाव विभोर कर दिया। वंदे मातरम का कार्यक्रम इंदौर महानगर के यशस्वी अध्यक्ष भाई सुमित मिश्रा जी के नेतृत्व में राजवाड़ा पे होने जा रहा है। आज यह हमारे पूरे देश में 150 स्थानों पे होने जा रहा है। मैं वंदे मातरम के 150वीं जयंती के अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। और निश्चित रूप से इंदौर का कार्यक्रम सबसे नंबर 1 होगा, क्योंकि इंदौर जब भी करता है कुछ अलग करता है। देखिए, ये वंदे मातरम गीत अगर राष्ट्रगीत बना तो उसके पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की इच्छा शक्ति थी। और मुझे बहुत गर्व है कि वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं, सिर्फ एक कविता नहीं, यह एक मंत्र है, राष्ट्रभक्ति का मंत्र, राष्ट्रभक्ति का ज्वार फैलाता है। हमारे क्रांतिकारियों ने इस वंदे मातरम के गीत को ही आधार मानकर फिरंगियों से लड़ाई लड़ी है। और इसलिए वंदे मातरम सिर्फ वंदे मातरम शब्द नहीं है, वंदे मातरम एक मंत्र है राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र के अंदर राष्ट्रभक्ति की ज्वाला फैलाने का। और इस आंदोलन में वंदे मातरम गीत की बहुत बड़ी भूमिका रही। और इसलिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के प्रति भी हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है और भारत माता के प्रति नमन है। देखिए, देश की नव चेतना का गान वंदे मातरम, देश की आज़ादी का मूल मंत्र और उसकी आत्मा वंदे मातरम है। देश की नव चेतना का गान वंदे मातरम है। भारत की भक्ति का भाव वंदे मातरम है। और ऐसे वंदे मातरम गीत के आज 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम सब, विशेषकर हम नौजवान पीढ़ी, इस बात का संकल्प लेते हैं कि ये वंदे मातरम गीत हमेशा हमको ऐसे ही देशभक्ति की प्रेरणा देगा और हम विश्व गुरु का सपना पूरा करेंगे। भाई साहब, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और राष्ट्रीय गीत के 150 साल पूरे हुए हैं। उसका उत्सव हम सब ने मनाया है, उसको स्मरण किया है, ताकि राष्ट्रभक्ति का भाव हमें ऐसे ही बना रहे। कार्यक्रम को लेकर राजवाड़ा में बहुत जोरदार आयोजन हो रहा है, किस तरह का आयोजन, क्या कहना चाहिए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, मध्य प्रदेश के कर्मशील यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के निर्देश पर आज पूरे देश में 150 स्थानों पर वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह आयोजन किया जा रहा है। इंदौर में राजवाड़ा चौक माता अहिल्या प्रतिमा के समक्ष आज इंदौर वासी वंदे मातरम का गान कर देशभक्ति की अलग जगाएंगे। और वंदे मातरम का गीत केवल एक गीत नहीं है, यह भारत माता की वंदना का वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ को पढ़कर एक एक भारतवासी में देशभक्ति का ज्वार उफान लेने लगता है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारी आत्मा और हमारे परमात्मा से हमको जोड़ता है। मैं वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों और इंदौर शहरवासियों को बधाई देता हूँ। वंदे मातरम। बड़ी संख्या में कॉलेज के विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहिए? आज बड़ी संख्या में हमने नौजवान, महिला, पुरुष, आप देखेंगे असम के लोग असम के ड्रेस में आए, उड़ीसा के लोग उड़ीसा की ड्रेस में आए, बंगाल के लोग बंगाली वेशभूषा में आए, बड़ी संख्या में सिख समाज शामिल है, बड़ी संख्या में महाराष्ट्रन समाज शामिल है, जैन समाज और भी हमारे सभी आगे पीछे जितने भी सारे वर्ग आज वंदे मातरम में शामिल हो रहे हैं। और ये देशभक्ति की एक मिसाल आज का कार्यक्रम इंदौर में बनेगा। और एक तरीके से एक लघु भारत
आज राजवाड़ा चौक पर उत्पन्न हो गया है। गठन के बाद पूरी भाजपा एक जाजम पर दिखाई दे रही है। इस आयोजन में सारे विधायक, पार्षद सभी उपस्थित है, क्या कहना चाहिए? पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ आज इस कार्यक्रम में है और इसके साथ ही जब जब इस देश पर कोई विपदा आएगी या कोई समस्या खड़ी होगी या कोई भी राष्ट्रीय हित का मामला रहता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी कमर कसकर युद्ध के मैदान में उतरने पर हमेशा आमदा रहता है। ये महत्वपूर्ण दिवस है, लेकिन शायद कांग्रेस इस दिवस को भूल गई है, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस इस देश में अनेक दिवसों को भूल जाती है। कांग्रेस को केवल कुछ 2-4 दिन ही याद रहते हैं, वे भी केवल मुंह दिखाई के रस्म याद करते हैं। इसलिए कांग्रेस पर कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है कि आज के दिन बेईमानी होगी, क्योंकि कांग्रेस देशभक्ति भूल चुकी है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार के साथ ML शाह की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।